Hi everyone, welcome to Excel Study. Today we are going to cover the rest of the part of the second chapter of class 11 psychology, that is methods of inquiry in psychology. So let's start. सबसे पहले नेचर ऑफ साइकोलॉजिकल डेटा, यानी जो डेटा होता है वो कितने तरीके का होता है, कितने टाइप्स होते हैं डेटा के. साइकोलॉजिस्ट कलेक्ट अ वैरायटी ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज एम्प्लॉइंग डाइवर्स मेथड्स. यानी कोई भी साइकोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट करते वक्त जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं या रिसर्चर्स होते हैं या जो लोग वो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं वो लोग बहुत सारे तरीके का इंफॉर्मेशन, अलग अलग टाइप का जो भी उनके टेस्ट के अकॉर्डिंग रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन होती है वो अलग अलग मेथड्स को यूज़ करके कलेक्ट करते हैं. एंड देन जो इन्फॉर्मेशन वो कलेक्ट करते हैं उसे क्या बोला जाता है, उसे डेटा कहा जाता है. तो वो डेटा जो है वो किसी भी ह्यूमन के बिहेवियर से रिलेटेड होता है. यानी किसी भी ह्यूमन का बिहेवियर कैसा है, उसका इंटरनल बिहेवियर, एक्सटर्नल बिहेवियर, जो भी उस एक्सपेरिमेंट के टॉपिक से रिलेटेड और उससे रेलेवेंट इंफॉर्मेशन उसके बिहेवियर का, वी कलेक्ट दैट एंड दैट इज़ नोन एज डेटा. तो डेटा साइकोलॉजिकल इंक्वायरी का सबसे इम्पॉर्टेंट इनपुट है, बिकॉज विदाउट डेटा वी कैन नॉट कंडक्ट एन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च या कोई भी टेस्ट हम नहीं कर सकते. बिकॉज कोई भी कंक्लूजन तक पहुंचने के लिए, कोई भी रिजल्ट निकालने के लिए हमें कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए जिसके बेसिस पर वी कैन ड्रॉ सम कंक्लूजन्स. और इस पे फिर हम जो भी हमारे आइडियाज़ होते हैं, जो हमने हाइपोथेसिस बना रखी होती है, या जो भी नोशंस होते हैं, या जो भी टॉपिक है स्टडी का, उसकी जो भी स्टेटमेंट है, उसके बेसिस पर फिर हम डेटा को एनालाइज करके और कंक्लूजन्स निकालते हैं. डेटा इंडिपेंडेंट नहीं होता है. इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द कॉन्टेक्स्ट इन विच द डेटा इज़ कलेक्टेड. मतलब किसी भी ह्यूमन का बिहेवियर इन डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट एट डिफरेंट प्लेसेस एंड इन डिफरेंट सिचुएशंस अलग अलग हो सकता है. इवन सेम ह्यूमन का दो अलग अलग टाइम पर अलग अलग बिहेवियर हो सकता है. यानी घर पर अगर आप उसे देखेंगे तो वो अलग तरीके से बिहेव कर रहा होगा, बट व्हेन यू ऑब्जर्व देम इन स्कूल और ऑफिस और वट एवर, लाइक इन अ सोशल प्लेस, his behavior may be different from what you observed at home. Now people behave differently in various situations. उसी बात का explanation दिया हुआ है. I meant to say dependent होती हैं, independent नहीं होती हैं. ठीक है. द मेथड ऑफ डेटा कलेक्शन वो अलग अलग हो सकता है. आप सर्वे कर सकते हैं, लाइक यू रोम अराउंड इन द सोसाइटी एंड देन यू कलेक्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट अ सर्टेन आस्पेक्ट एंड देन यू ऑब्जर्व दैट, एनालाइज दैट इन्फॉर्मेशन एंड डेटा. यू कैन कंडक्ट इंटरव्यूज़, डायरेक्ट क्वेश्चनायर्स. ठीक है. इवन यू कैन हाँ, इंटरव्यूज़ और बाकी आप क्वेश्चनायर्स कर सकते हैं. यू कैन गिव देम अ शीट ऑफ पेपर विथ सम क्वेश्चंस, दैट इज देन इंट्रोस्पेक्शन रिपोर्ट्स एंड एक्सपेरिमेंट्स. ठीक है. तो ऑल दीज थिंग्स आर द टाइप्स, methods by which the data can be collected and respondent characteristics influence the nature and quality of data. तो यानी किस मेथड से हम डेटा को कलेक्ट कर रहे हैं और जिस ह्यूमन का डेटा हम ले रहे हैं, जिस ह्यूमन के बिहेवियर के बारे में हम डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, जो रिस्पॉन्डेंट है उस एक्सपेरिमेंट का, उस टेस्ट का, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स भी इन्फ्लुएंस करती हैं डेटा को. यानी हर ह्यूमन अपने में, everyone has their own personality. So these questions and all these tests do not have a predefined right or wrong answer. ठीक है. वो डिपेंड करता है ह्यूमन पे, जिसे हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, उसकी सिचुएशंस पे, और वो डेटा उसके अकॉर्डिंग चेंज होता है. डेटा डू नॉट इनहेरेंटली स्पीक अबाउट रियलिटी. दे आर नॉट कम्प्लीटली रियलिटी, बट दे गिव अ लिटिल रिफ्लेक्शन ऑफ वॉट रियलिटी मे बी. ठीक है. सच्चाई पूरी पूरी नहीं बताते हैं, क्योंकि लोग यार बायस भी हो सकते हैं. आप कब किसी का बिहेवियर कभी सिचुएशंस पे भी डिपेंड करके कभी कैसा हो सकता है, कभी दूसरे तरीके का हो सकता है. ठीक है. तो इसीलिए दे आर नॉट रियलिटी, वही सच्चाई नहीं है, बट थोड़ा थोड़ा हमें उससे आइडिया मिल जाता है. इट गिव्स अ लिटिल आइडिया अबाउट कि सच्चाई कैसी हो सकती है. तो ये पूरा क्या करते हैं रिसर्चर्स जो है, वो डेटा को प्रॉपर कॉन्टेक्स्ट में डालते हैं, तभी वो इन्फ्रेंसेस निकाल कर रिजल्ट बना सकते हैं. मतलब हो सकता है कि कोई एक पर्टिकुलर बिहेवियर किसी सिचुएशन में गलत हो, बट दूसरी सिचुएशन में वो सही हो. यानी जैसे मान लो फॉर एग्जांपल एक सिचुएशन है कि आपने किसी को आपने झूठ बोला, बट अगर आपने अपनी किसी सेल्फिश रीज़न से झूठ बोला तो दैट इज़ अ रॉन्ग बिहेवियर. ठीक है. अबाउट योर पर्सनैलिटी, अबाउट योर कैरेक्टरिस्टिक्स, अबाउट योर ट्रेट्स, कि आप झूठ बोलते हैं. बट अगर आपने किसी के भले के लिए झूठ बोला है, ठीक है, किसी का अच्छा हो रहा है, द एंड रिजल्ट इज़ गुड, किसी की भलाई के लिए, किसी अच्छे इंटेंशन से, तो वो बिहेवियर क्या होगा, दैट मे नॉट बी अ बैड ट्रेट ऑफ योर्स. ठीक है. वो आपकी अच्छाई भी दिखा सकता है यार कि हाउ
हम्बल ही इज़, लाइक हाउ जेनरस ही इज़, कि वो लोगों की भलाई के लिए भी कंसर्न रहता है, ठीक है। तो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस पे, तो अब आपको इस बिहेवियर को एक पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में फिट करना पड़ेगा कि आपको किस कॉन्टेक्स्ट में उस बिहेवियर को जज करना है, देन ओनली यू कैन ड्रॉ इन्फ्रेंसेस अबाउट दैट, अदरवाइज ये स्टडी गलत भी हो जाती है। तो कैसे कैसे डेटा होते हैं जो जिनकी ज़रूरत पड़ती है स्टडी करते वक्त किसी भी सब्जेक्ट वो इंसान होता है जिसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं, ठीक है। तो डेमोग्राफिक इन्फॉर्मेशन, डेमोग्राफिक मतलब जो भी आपके कैरेक्टरिस्टिक्स से रिलेटेड है, आपकी पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स से रिलेटेड है। सबसे पहले तो आपका नाम ही आएगा, दैट इज़ योर आइडेंटिटी, एंड देन एज, जेंडर, बर्थ ऑर्डर, एजुकेशन, ऑक्यूपेशन, मैरिटल स्टेटस एंड मोर, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो यही कुछ एग्जांपल्स हैं, यही होता है डेमोग्राफिक डेटा। डेमोग्राफिक मीन्स अबाउट योर पर्सनैलिटी कैरेक्टरिस्टिक्स, योर पर्सनैलिटी ट्रेट्स, ठीक है, कुछ बातें आपके बारे में। फिर फिजिकल इन्फॉर्मेशन, यानी जो भी कैसा इन्वायरमेंट, फिजिकल मीन्स द इन्वायरमेंट इन विच यू आर ऑब्जर्व्ड और यू आर टेस्टेड। तो इकोलॉजिकल कंडीशंस, हाउसिंग, ट्रांसपोर्टेशन एंड फैसिलिटीज़ अवेलेबल, आप कैसी सिचुएशंस में रहते हैं, कैसी सराउंडिंग्स में रहते हैं, कैसे इन्वायरमेंट में रहते हैं, बिकॉज ऑल दीज इफेक्ट योर बिहेवियर, ठीक है। तो इसलिए फिजिकल इंफॉर्मेशन। फिजियोलॉजिकल डेटा मीन्स व्हाट, योर फिजिकल बायोलॉजी डेटा, ठीक है, फिजिकल डेटा भी और बायोलॉजिकल डेटा भी, वेयर योर हार्ट रेट में भी आज हाइट वेट क्या है आपके फिजिकल हो गए, ब्लड प्रेशर ये बायोलॉजिकल ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे इन्फॉर्मेशन ये सब फिजियोलॉजिकल डेटा में आते हैं। देन साइकोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन अबाउट योर कॉग्निटिव प्रोसेसेस, अबाउट योर ब्रेन, आपके ब्रेन से रिलेटेड कॉग्निटिव प्रोसेसेस, जो इंटेलिजेंस, पर्सनालिटी, इमोशंस, आपके डिसऑर्डर्स कोई हो सकते हैं, आपकी प्रॉब्लम हो सकती है, आपको कोई एंग्जाइटी, डिप्रेशन, ऑल दीज थिंग्स, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन मांगा जाता है, सो दैट कि हम जो है वो डेटा को जज करें अकॉर्डिंग, किसी के भी रिएक्शन को जज करें अकॉर्डिंग टू देयर कंडीशन, अकॉर्डिंग टू देयर मेंटल कंडीशन। क्यों कोई इतना लो फील कर रहा है, तो अगर वो नॉर्मल इंसान है तो ठीक है, मतलब ही मे बी लेजी, बट अगर वो एक डिप्रेस्ड इंसान है तो मे बी इट इज़ बिकॉज ऑफ दैट कंडीशन ऑफ दैट पर्सन, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरीके से हम डेटा अलग अलग कलेक्ट करते हैं, एंड देन दीज डेटा आर कलेक्टेड बाय सम मेथड्स। तो ये कैसे मेथड्स होते हैं, हम कैसे एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, कैसे स्टडी करते हैं। तो सबसे पहला होता है ऑब्जर्वेशनल मेथड, विच इज़ वेरी सिंपल, कि इसमें हम ऑब्जर्वेशन से डेटा कलेक्ट करके और उसे एनालाइज करके और रिजल्ट निकाल देते हैं। सिंपल ऑब्जर्वेशन, नथिंग एल्स, कुछ नहीं करना है आपको, एक पर्टिकुलर सिचुएशन में, उस कॉन्टेक्स्ट में उस चीज़ को ऑब्जर्व करना है और आपको रिजल्ट निकाल देना है। तो इट इज़ अ पोटेंट टूल इन साइकोलॉजिकल रिसर्च यूज टू डिस्क्राइब बिहेवियर इफेक्टिवली। तो इसमें हम क्या करते हैं, ऑब्जर्वेशन में क्या, सबसे पहली 3 प्रोसेसेस होती हैं। तो सिलेक्शन होता है, सबसे पहले हमें देखना है कि हमें क्या चीज़ ऑब्जर्व करनी है और किस कंडीशंस में ऑब्जर्व करनी है। तो हम एक पर्टिकुलर बिहेवियर को सेलेक्ट करते हैं टू ऑब्जर्व, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हमें किसी का कोई इंसान, मान लीजिए हम किसी की पर्सनालिटी के बारे में टेस्ट कर रहे हैं, मैंने लास्ट क्लास में भी शायद ये एग्जांपल दिया था, तो इंट्रोवर्ट है या एक्सट्रोवर्ट है, तो हम उसके बिहेवियर्स को उस कॉन्टेक्स्ट में रख के हमें उसके सोशल बिहेवियर को देखना है कि वो सोशल कंडीशंस में, सोशल सिचुएशंस में कैसे बिहेव करता है, और उसके अकॉर्डिंग हम उसे जज करेंगे। तो ये हमारा सिलेक्शन हो गया ऑफ द बिहेवियर दैट आई हैव टू ऑब्जर्व, कि वो ज़्यादा लोगों, ग्रुप ऑफ पीपल में ज़्यादा इन्वॉल्व होता है या नहीं होता। फिर आता है रिकॉर्डिंग, यानी जो चीज़ें हमें जो हम ऑब्जर्व, जो बिहेवियर हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, सेलेक्ट किया है, उसको हम रिकॉर्ड करेंगे बाय वेरियस मेथड्स। हम उसका नोट्स ले सकते हैं, हम नोट डाउन कर सकते हैं, हम वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं, हम फोटोग्राफ्स ले सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे जैसे अब पुलिस होती है, ठीक है, तो उनका काम होता है कि उनको इन्फॉर्मेशन निकालनी होती है अबाउट दैट क्रिमिनल। तो वो क्या करते हैं, उसको में भी बहुत बार क्या करते हैं, उसका पीछा करके और उसकी सबूत निकालते हैं। तो वो फोटोग्राफ्स, वीडियो रिकॉर्डिंग्स निकालते हैं, एंड देन दे ऑब्जर्व द बिहेवियर ऑफ दैट पर्सन। तो वो ये पता लगा दें कि क्या ये क्रिमिनल हो सकता है या नहीं हो सकता है, इसका बिहेवियर कैसा है, ठीक है। इन दैट कॉन्टेक्स्ट एनालिसिस ऑफ डेटा, यानी जो डेटा उन्होंने रिकॉर्ड किया अब उसको एनालाइज करेंगे और उसके अकॉर्डिंग रिजल्ट बता देंगे, ठीक है। इफेक्टिव ऑब्जर्वेशन में क्या होती हैं, स्किल्स इन्वॉल्व होती हैं, रिक्वायर्ड होती हैं। आपको क्या देखना है, क्या ऑब्जर्व करना है, किसका ऑब्जर्व करना है, कौन सा ह्यूमन पर्टिकुलर सिचुएशन में ऑब्जर्व किया जाना चाहिए, कहाँ कैसी कंडीशंस में ये ऑब्जर्वेशन होनी चाहिए, कैसे रिकॉर्ड करना है ऑब्जर्वेशंस को, एंड अलग अलग मेथड होते हैं डेटा को भी एनालाइज करने के। तो वो सब कैसे करना है, इसके लिए स्किल्स होती हैं और ये सब कंडीशंस होती हैं फॉर एन ऑब्जर्वेशनल स्टडी टू हैपन। अब ऑब्जर्वेशन भी कई तरीके से की जा सकती है। पहला होता है नेचुरलिस्टिक वर्सेस कंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन। पहला होता है नेचुरलिस्टिक और एक होता है कंट्रोल्ड।
तो नेचुरलिस्टिक मतलब कि नॉर्मली किसी की डेली लाइफ में हम नॉर्मली चलते फिरते किसी को ऑब्जर्व कर रहे हैं जैसा वो रियलिटी में है, उसके रियल लाइफ सेटिंग्स में ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, तो दैट इज़ नेचुरल ऑब्जर्वेशन। बट अगर हम सिचुएशंस को कंट्रोल करके मैनिपुलेट कर रहे हैं कि वो पर्टिकुलर ह्यूमन किसी पर्टिकुलर वे में रिस्पॉन्ड करे उस सिचुएशन पे, तो दैट इज़ कंट्रोल्ड। ठीक है, कंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन लेबोरेटरीज में की जाती हैं, क्योंकि वहीं पर हम एक ऐसा माहौल बना सकते हैं जो हमारे अकॉर्डिंग हो, और हमारे अकॉर्डिंग बनाए हुए माहौल में हम देखना चाहते हैं कि वो ह्यूमन कैसे रिस्पॉन्ड करता है। बट नेचुरल क्या होता है कि जो नेचुरल माहौल है, मतलब नेचुरल इन्वायरमेंट है, उसमें ही वो कैसा बिहेव करता है, वो नेचुरल ऑब्जर्वेशन होती है। फिर एक आती है नॉन पार्टिसिपेंट एंड एक होती है पार्टिसिपेंट। नॉन पार्टिसिपेंट मतलब जो इंसान ऑब्जर्व कर रहा है आपको, या अगर मान लीजिए जो भी रिसर्चर है जिसको ऑब्जर्वेशन करनी है, तो वो दूर दूर से ही, डिस्टेंस से ही क्या करेगा, ऑब्जर्व करेगा उस ह्यूमन के बिहेवियर को। बट पार्टिसिपेंट में क्या होता है, हम उस ग्रुप का हिस्सा बन जाते हैं। और अगर अब जैसे होता है कि स्कूल्स में इंस्पेक्शन होते हैं, तो प्रिंसिपल जो होते हैं स्कूल के, वो क्लासेस में घूम घूम कर ये ऑब्जर्व करते हैं कि टीचर्स किस तरीके से पढ़ा रहे हैं बच्चों को, और क्या टीचर स्टूडेंट इंटरेक्शंस कैसे हैं क्लासेस में। तो वो जब ये इंस्पेक्शन करते हैं तो बहुत सारे प्रिंसिपल्स, अगर वो ऑब्जर्व कर रहे हैं, क्लास के बाहर से गुजरेंगे, तो टीचर्स का बिहेवियर अपने आप ही उसके अकॉर्डिंग वो एडजस्ट कर लेते हैं, सो दैट द प्रिंसिपल थिंक्स कि नहीं ये टीचर्स बहुत अच्छे से पढ़ा रहे हैं। अब मान लीजिए किसी स्कूल में जो है वो ये है कि आपको इंग्लिश में ही पढ़ाना है, यू डोंट हैव टू यूज़ हिंदी लैंग्वेज। ठीक है, अब पहले तो टीचर हिंदी बोल रही थी, बट व्हेन शी सॉ दैट प्रिंसिपल इज कमिंग टू ऑब्जर्व, दे स्टार्टेड स्पीकिंग इंग्लिश। ठीक है, तो उन्होंने अपने बिहेवियर को एडजस्ट कर लिया अकॉर्डिंग टू कि ऑब्जर्वेशन हो रही है। तो दिस इज नॉन पार्टिसिपेंट। बट कभी कभी वही प्रिंसिपल सर क्या होते हैं, क्लास में चुपके से पीछे वाली सीट पर आकर बैठ जाते हैं और उस ग्रुप का हिस्सा बन जाते हैं, एंड देन उसी ग्रुप में ऑब्जर्वेशन करते हैं, दैट इज़ पार्टिसिपेंट। मतलब मैं भी उसी ग्रुप का पार्टिसिपेंट बन गया, एंड देन आई एम ऑब्जर्विंग। अच्छा, ये इसमें ये भी होता है कि आपको उस ग्रुप के साथ एक पहले रैपॉर्ट बिल्ड करना होता है, कि मतलब वो लोग आपको पसंद करने लगें, आपको इन्वॉल्व करें अपनी चीज़ों में, वो लोग एक्सेप्ट करें टू मेक यू अ मेंबर ऑफ दैट ग्रुप, एंड देन यू ऑब्जर्व। ठीक है, सीक्रेटली जो आपको ऑब्जर्वेशन करनी है, आप वो डेटा कलेक्ट करते हैं। तो ये प्रिंसिपल वाले एग्जाम्पल पर तो ये नहीं होगा, वो रैपॉर्ट नहीं बिल्ड करने जाएंगे, बट इन अदर इन सर्कमस्टांसेस लाइक ऑफिसेज और समथिंग लाइक दैट, तो वहाँ पर ये सब हो सकता है। नाउ व्हाट आर द एडवांटेजेस एंड व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ दिस मेथड? ऑब्जर्वेशन मेथड अलाउज रिसर्चर्स टू स्टडी पीपल एंड देयर बिहेवियर इन नेचुरल सेटिंग्स। नेचुरल सेटिंग्स में आप जैसे ऑब्जर्व कर सकते हैं कि वो कैसा बिहेव करता है, कैसा नहीं, उसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे। ठीक है, वो ह्यूमन जो है वो क्या कहते हैं, आप छुप छुप के भी ऑब्जर्व कर सकते हैं, तब तो वो बायस भी नहीं हो सकता, तब तो वो एडजस्ट भी नहीं कर सकता अपने बिहेवियर को। तो ये आपको रियलिटी थोड़ा ज़्यादा बताते हैं। और लेबर इंटेंसिव होते हैं, मतलब मेहनत तो लगती है, ऑब्वियस सी बात है, कोई एक इंसान लगातार किसी का पीछा कर रहा है, किसी को ऑब्जर्व कर रहा है, टाइम कंज्यूमिंग होगा, टाइम भी लगेगा, मेहनत भी लगेगी। और ये ऑब्जर्वर्स की बायसेस पे भी डिपेंड कर सकता है, मतलब जो ऑब्जर्व कर रहा है, जैसे मुझे मान लीजिए भेजा गया है मेरे ही किसी रिलेटिव या मेरे किसी क्लोज पर्सन को ऑब्जर्व करने के लिए, तो हो सकता है उसकी कोई नेगेटिव क्वालिटी अगर मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ, तो मैं उसको पॉजिटिव बना के डेटा बना लूँ, नोट करूँ, सो दैट कि उसका रिजल्ट नेगेटिव ना आए। ठीक है, तो ये ऑब्जर्वर की बायसेस पे भी डिपेंड कर सकता है, इन्फ्लुएंस हो सकता है, बट ऐसा करते ही नहीं है कि आप किसी को, मतलब अपने किसी पर्सनल क्लोज पीपल में ऐसा करें। ऑब्जर्वर शुड रिकॉर्ड बिहेवियर एज इट अकर्स। जैसा होता है वैसा ही रिकॉर्ड करना चाहिए उसको, ऑब्जर्वेशन को उस वक्त पे इंटरप्रेट नहीं करना चाहिए, जैसा है बस वैसा नोट कर लो, उसके बाद हम बाद में कंडीशंस में फिट करके देखेंगे कि वो ऑब्जर्वेशन, वो रिजल्ट कैसा आने वाला है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट टुडेज क्लास। आज की क्लास में हमने बहुत छोटा सा ऑब्जर्वेशनल मेथड किया है, विच इज़ वेरी सिंपल, कुछ भी इसमें इतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स था नहीं, सिंपल मेथड है कि आपको ऑब्जर्वेशन करनी है। हाँ, कुछ फैक्टर्स होते हैं कि कभी कभी बायस हो सकता है, कभी कभी, बट इट इज़ अ लॉट बेटर दैन द इंट्रोस्पेक्शन रिपोर्ट्स और वगैरह, जहाँ पर लोगों को खुद से जो है वो बताना होता है कि आपको क्वेश्चन के आंसर देने होते हैं, तो वो लोग तो अपने बारे में नेगेटिव बातें, ऑब्वियसली बातें नहीं बताते हैं। तो दिस इज़ अ बेटर मेथड। सो ऑब्जर्वेशनल मेथड हमने कवर कर लिया है। नेक्स्ट क्लासेस में हमें एक्सपेरिमेंटल मेथड कवर करना है, उसके अलावा और भी केस स्टडीज़ और जो भी हैं नेक्स्ट क्लास में। आई थिंक नेक्स्ट क्लास विल बी द लास्ट पार्ट, या एक दो पार्ट में और हम ये चैप्टर कंप्लीट कर देंगे, एंड देन विल गो ऑन विद द थर्ड चैप्टर, start the third chapter. So if it is helping you, please like and subscribe the channel, और हमें encourage करिए so that we come up with such content। मेहनत लगती है, तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।